बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम उमर अतारी, हाजिर खिदमत हूं आपके पास एक नए प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम के अंदर जिस मौजू का इंतखाब किया गया है ये रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है। हम लोग रमज़ानुल मुबारक के अंदर मैदे की बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ख़ासकर लोग गैस, तेज़ाबियत, सीने के अंदर जलन, कब्ज, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों के जो अमराज के जिस्म के अंदर पैदा होने की वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है कि हम लोग सहरी और अफ्तारी के अंदर बिल्कुल गैर मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। सहरी के अंदर हम लोग ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी चोपड़ी हुई रोटी लेते हैं और पराठे का इस्तेमाल करते हैं, और फिर फौरी तौर पर जहाँ पे खाना हम लोगों ने खाया और वहीं पर सो गए। अगर कोई नमाज पढ़ने गया तो वो भी सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर नमाज अदा की और आकर सोने की करते हैं, जिसकी वजह से खुराक हजम हुए बगैर मैदे के अंदर पड़ी रहती है और ये ताफुन पैदा करती है जिस्म के अंदर, जलन जो मैदे के अंदर जलन को पैदा करती है। इस तरह बहुत ज़्यादा जो है अमराज मैदे के अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अफ्तारी के अंदर हम लोग सारे दिन के भूखे होते हैं तो बिल्कुल बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, एकदम से ठंडा जूस ले लिया और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, फिर उसके साथ ही ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और साथ ही हम लोग कोशिश करते हैं कि इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाए कि वो जो सारे दिन की कसर है वो भूख की वो निकाल लें। तो मैदे को जाहिर सी बात है काम करने के लिए कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जिस्म की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब हम पूरी नहीं करते हैं तो फिर जाहिर बात है जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। और ख़ासकर मैदे के अंदर जब आप इस तरह बदपरहेज़ी मुसलसल करते रहें तो ये मैदे के काफ़ी सारा अमराज पैदा कर देती है। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह एक ऐसी हर्बल रेमेडी बताने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ घर में बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं, बूढ़ों को भी दे सकते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, किसी का कम रहता है, उनको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। चाहे कोई प्रेग्नेंट लेडी है आप उसको भी दे सकते हैं। अगर ये आपके किचन का रमज़ानुल मुबारक के अंदर हिस्सा बन सकती है और रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये खुराक को बहुत जल्दी हजम करती है और हजम करने के बाद आपके बदन का इसको जुज़ बना देती है। आप अज्जा नोट करें और इंशाल्लाह आप जब ये अज्जा इस्तेमाल करेंगे, इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे ढेर सारी दुआएं देंगे। तो मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो हर्बल रेमेडी जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ इसको मैं सफूफे लकड़ हजम पत्थर हजम कहता हूँ। आप इसके अज्जा नोट कर लें। इसके अंदर आप सौंठ लेंगे 10 ग्राम, अजवाइन देसी लेंगे आप 10 ग्राम, और काली मिर्च लेंगे आप 10 ग्राम, और बड़ी इलायची जो गरम मसाले वाली इलायची होती है उसका आप दाना लेंगे 10 ग्राम, और सना मक्की इसके पत्ते आप लेंगे 10 ग्राम, और इसके अंदर सत पुदीना आप 2 ग्राम इस्तेमाल करें। आप इन तमाम चीज़ों को सफूफ कर लें और सफूफ करने के बाद आप इसको अपने घर के अंदर बना कर रखें, और खाना खाने के बाद आप इसको पानी के साथ ½ टीस्पून लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा शिफा भी देंगे और आपके लिए बड़ी कारआमद रहेगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।